तो दोस्तों पिछले कुछ दिनों से आप स्टील सेक्टर में एक तेजी का रुख देख रहे हैं। अब इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो इंडियन लेवल पे नहीं है, वो ग्लोबल लेवल पर है। क्योंकि चाइना ने अपनी स्टील एक्सपोर्टिंग पॉलिसी में कुछ ऐसे चेंजेस किए हैं। इसी कारण आप देखोगे पिछले कुछ दिनों से टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, एनएमडीसी, जितनी भी स्टील कंपनीज हैं इंडिया में, उनका प्राइस लगातार ऊपर जा रहा है। अब चाइना ने इसमें ऐसा क्या चेंजेस किए हैं अपनी स्टील पॉलिसी में जिसकी वजह से यहाँ जिसका बेनिफिट इंडियन एक्सपोर्टर्स को मिलने वाला है। अब यहाँ पे मैं आपको 3 पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप ये चीज़ समझ जाओगे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि चाइना ने जो वहाँ के स्टील एक्सपोर्टर्स हैं उनके ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी है वो 10 से 25% तक बढ़ा दी है। अब ऐसा करने के पीछे रीज़न ये है कि चाइना में स्टील के प्राइसेस बहुत तेज़ी से ऊपर चले गए थे। इसकी वजह से उनके यहाँ जिन प्रोडक्ट्स में स्टील लगता था उनका प्राइस भी बहुत ऊपर चला गया। तो उस प्राइस को कम करने के लिए चीन को अपने एक्सपोर्ट्स पर लगाम लगानी थी, जिससे उनके यहाँ स्टील की सप्लाई डोमेस्टिक मार्केट में बढ़े और वहाँ पे स्टील का प्राइस डोमेस्टिक मार्केट में कम हो जाए। तो सबसे पहला स्टेप जो उन्होंने लिया है वो ये है कि जो चाइना से स्टील एक्सपोर्ट करते थे उनके ऊपर 10 से 25% तक एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई है। अब जो दूसरा पॉइंट है जो इन्होंने किया है कि जो स्टील एक्सपोर्टर्स को वहाँ पे टैक्स में रिबेट मिलती थी तो वो भी इन्होंने बंद कर दी है। क्योंकि बहुत सी कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए उनको टैक्स रिबेट देते हैं, लेकिन अब क्योंकि उनको एक्सपोर्ट कम करना है तो उस एक्सपोर्ट को कम करने के लिए उन्होंने जो उसमें टैक्स रिबेट मिलती थी वो कम कर दी है, जिससे उनका एक्सपोर्ट कंट्री से ज़्यादा ना हो, सिर्फ पर्टिकुलरली स्टील का। तो इन दो वजह से जो है ऐसा माना जा रहा है कि चीन से स्टील का एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। अब क्योंकि चीन से इसका एक्सपोर्ट कम हो जाएगा लेकिन ग्लोबल मार्केट में डिमांड बनी हुई है, तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए इंडियन एक्सपोर्टर्स आगे आएंगे, जिसमें टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, एनएमडीसी, जो रॉ मटेरियल वाली कंपनीज हैं उनको भी इसका सीधा सीधा फायदा मिलेगा। इसलिए आप देखोगे पिछले कुछ दिनों से ये जो स्टील शेयर्स हैं वो लगातार ऊपर जा रहे हैं। अभी जो इसका इम्पैक्ट आएगा वो इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी आएगा, जो अगले क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे उसमें आएगा। क्योंकि चाइना के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने ये कहा है कि अभी ये जो टैक्स इन्होंने लगाया है वो अगले 2-3 क्वार्टर तक वो लगा कर रखेंगे। तो इसका मतलब ये कि अगले 2-3 क्वार्टर तक जो इंडियन स्टील प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास ग्लोबल डिमांड आती रहेगी। तो इसलिए आप देखोगे कि जैसे इंडियन प्रोड्यूसर्स हैं, टाटा स्टील हैं, आज ये ऑलमोस्ट 6.86% ऊपर चढ़ के बंद हुआ है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ जेएसडब्ल्यू स्टील है। जेएसडब्ल्यू स्टील भी आज 3.5% ऊपर चढ़ के बंद हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें हिंडाल्को वैसे स्टील में नहीं है, हिंडाल्को ये एल्यूमिनियम के मेजर प्रोड्यूसर्स हैं, लेकिन जब बाजार में पैसा आए तो एक पर्टिकुलर सेक्टर में आता है तो वो पूरा सेक्टर ही चलता है। इस वजह से जैसे आज पैसा मेटल सेक्टर में आया है तो उस मेटल सेक्टर में चाहे आपका स्टील हो या एल्यूमिनियम हो, जितने भी शेयर्स होते हैं उन सब में बाइंग हो जाती है। इस वजह से आप देखोगे हिंडाल्को में भी आज बाइंग आई है। तो अभी ये जो मेटल सेक्टर का जो मोमेंटम है अभी कुछ दिन चलने वाला है, तो इसमें आप अगले 2-3 क्वार्टर के लिए अगर आपको मोमेंटम इन्वेस्टमेंट करनी है या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है तो वो आप कर सकते हैं। और उसके बाद लेकिन आप आपको ध्यान रखना पड़ेगा चाइना पर। जब जब भी इनकी 2-3 महीने बाद न्यूज़ आए कि इन्होंने वो टैक्स हटा लिया है उसके बाद फिर आप इससे एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में तो इसके प्राइस ऊपर ही जाने वाला है।